तो बोला ये पागल आदमी कौन है। तो हम बोले कि किसी चीज़ के पाने के लिए ना आपको पागल बनना पड़ेगा। स्कूल नेशनल गेम जो होता है उसमें 9 बच्चे का सिलेक्शन और पूरे झारखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट का 9 बच्चे का सिलेक्शन। आज बुरी स्थिति भी है, स्कूलों में आप जाइएगा तो स्पोर्ट्स टीचर को जस्ट लाइक एक गंदी लैंग्वेज में बोला तो एक प्यून की तरह यूज़ किया जाता है। आज आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के लिए इतना मार है, क्रिकेट में इतना ज़्यादा रुझान है, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बने। आखिर में क्रिकेट में और स्केटिंग में क्या फ़र्क देखते हैं और इसमें क्या स्कोप देखते हैं? देखिए सफ़र के बारे में हम आपको क्या बताएं, ये जैसे कहते हैं ना कि मैं तो चला था अकेला, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग देते रहूँ, मतलब मैं ना भी रहा हूँ तो यहाँ ट्रेनिंग चलते रहे। देखिए होता क्या है ना कि हम स्पोर्ट्स का कोर्स किए, एमपीएड और बीपीएड के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो नेशनल तो खेल दे रहे हैं लेकिन मेडल कैसे आएगा, उसके पीछे एक प्रॉपर वर्कआउट होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना का आप कहीं से सर्टिफिकेट लेके आ जाइए और कोच बन जाइए। ट्रेनिंग वैसे नहीं होता है। मैं जिस गली में जाता हूँ वहाँ 4 बच्चे मेरे मिल जाते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने ये असली दौलत यही कमाया। जब आवाज़ आती है ना अकरम सर, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमा लिया। क्योंकि ये यूथ ना हमारा अगर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा, जो जनरेशन आप देख रहे होंगे आज के टाइम में ड्रग्स की तरफ और इधर और उधर। स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस नए एपिसोड में, जहां पे हम चर्चा कर रहे हैं आज हजारीबाग के एक नामी चेहरे के साथ में। बहुत ही चर्चित चेहरा है हजारीबाग के युवाओं को, बच्चों को, सारे लोगों को आज स्केटिंग सिखाते हैं। हमारे साथ सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस एपिसोड में। आपका भी स्वागत है और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से स्वागत। सर पहले आप हमें ये बताइए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताइए कि आखिर में वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखिए वो तो है, पढ़ाई तो चल ही रहा था और स्पोर्ट्स हम साथ में रखे, शुरू से मेरा स्पोर्ट्स रहा जी। एक्चुअली में हम फर्स्ट नेशनल खेलने गए 98 में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत छोटे से ही स्पोर्ट्स में हम जुड़े हुए थे। स्पोर्ट्स का यही कैटेगरी था आपका, स्केटिंग? स्केटिंग भी करते थे, बास्केटबॉल के हम फर्स्ट नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, बास्केटबॉल के भी हजारीबाग से, और भी बहुत सारी गेम को हम खेलते थे। लेकिन स्केटिंग हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा। फर्स्ट पार्ट हमारा बास्केटबॉल था ये। अच्छा, तो बास्केटबॉल से स्केटिंग के बीच में मतलब जहाँ पे आप बॉल के साथ खेल रहे थे, फिसलने कैसे लगे आप? देखिए होता क्या है ना कि हम स्पोर्ट्स का कोर्स किए, एमपीएड और बीपीएड के बारे में आप लोग सुने होंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ से 4 साल के लिए 2009 से लेकर के 14 तक हम रायपुर में ही रह गए। वहाँ पर पढ़ाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके थे, आपके साथी थे, आपको तो बेहतर पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जब गए तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हम लोग को सीखने को मिला, और कैसे बच्चों को डेवलप करना है, कैसे मतलब सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है। जब सोसाइटी डेवलप होगा तो आपका शहर भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जब हजारीबाग यहाँ पर मैं कोलंबस कॉलेज में जॉब कर रहा था एज ए स्पोर्ट्स लेक्चरर बीएड सेक्शन में, और कोरोना के बाद हम लोगों का एग्रीमेंट फिर आगे बढ़ा नहीं, तो मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ चालू किया जाए जिससे बच्चे को भी एक नया गेम खेलने को मिले और सीखने को मिले। तो स्केटिंग तो मैं करता ही था, रायपुर में भी ट्रेनिंग ले ही रहा था मैं स्केटिंग का। तो फिर मैंने आकर के यहाँ पे बच्चों के साथ 2 बच्चे से मैंने चालू किया। आज देखते देखते आपके सामने है सारा चीज़। सर कितने स्टूडेंट्स हैं सर? अभी आपने बताया कि 2 बच्चों के साथ में आपने स्केटिंग का यहाँ पे हजारीबाग जिले में स्टार्ट किया। आज जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरू ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, बड़े बड़े स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं स्पेशल ट्रेनिंग्स देने के लिए। सर ये सफ़र कैसा रहा सर आपका? सर देखिए सफ़र के बारे में हम आपको क्या बताएं, ये जैसे कहते हैं ना कि मैं तो चला था अकेला, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। बिल्कुल। मैं आज आपकी दुआ से चंदन भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ। लोग मुझे देख करके यहाँ आते हैं और मुझे हायर करके ले जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं मेरू कैंप, तो वहाँ के एक कमांडेंट साहब हैं रणविजय सिंह, उनसे हमारी बात हुई, बोली हमारी 2 बच्चियाँ हैं, उनको सर सिखाना है। तो हम बोले बिल्कुल सिखा देंगे। तो सर उन्होंने बताया कि क्यों ना आप यहाँ पे क्लासेस चालू कर दीजिए जिससे बच्चे सीख ले स्केटिंग। वहाँ पे भी बच्चों को स्पोर्ट्स से बहुत प्रॉब्लम है, कि मतलब स्पोर्ट्स से प्रॉब्लम इन द सेंस कि वहाँ टीचर नहीं मिल पाते स्पोर्ट्स के। बिल्कुल।
आज बुरी स्थिति भी है, स्कूलों में आप जाइएगा तो स्पोर्ट्स टीचर को जस्ट लाइक एक गंदी लैंग्वेज में बोला तो एक प्यून की तरह यूज किया जाता है। बिल्कुल। उनको जो फैक्ट है, मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने रेहान इंटरनेशनल स्कूल में भी जॉब किया हूँ, यहाँ पर एंजल स्कूल में भी मैंने साल भर सेवा दिया, लेकिन मुझे स्कूल का सिस्टम समझ में नहीं आया, क्योंकि स्पोर्ट्स की लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन की तरफ उनको यूज किया जाता है, जो उनसे नहीं हो पाता। मतलब आपके हिसाब से जो स्पोर्ट्स के शिक्षक हैं उन्हें शिक्षकों का दर्जा प्राप्त नहीं है? नहीं, वो शिक्षकों का वो भी है, शिक्षकों का दर्जा प्राप्त नहीं है, और वो अपने ट्रैक से हट करके दूसरी तरफ काम कर रहे हैं। अच्छा। इवन कोई स्कूल को मैं आज देखता हूँ कि किसी स्कूल को मतलब नहीं है स्पोर्ट्स से। वो 1 घंटा आधा घंटा का एक बिजी रहता है, रूटीन में रहता है स्पोर्ट्स का, लेकिन वो दे देते हैं बॉल, कुछ भी बच्चे खेलो। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ओलंपिक और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना, तो ये ग्रास रूट यहीं से चालू होता है, स्कूल लेवल से। आपको एक अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। जैसे आप सब्जेक्ट रखते हैं मैथ्स का, इंग्लिश का, तो वैसे ही स्पोर्ट्स का रखते सब स्कूल वाले। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके कैरिकुलम में सारे के स्पोर्ट्स का है, लेकिन वो कराते कुछ नहीं है। मतलब बदलाव आप स्कूल से ही चाहते हैं? मैं स्कूल से ही बदलाव आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर के स्कूल से ही सिंसियरिटी चालू चाहिए। अब आपका क्या योगदान रहा है सर इस संदर्भ में? सर इस संदर्भ में मैं यही योगदान स्कूल में, जैसे आप जो बता रहे थे भी कि मैं स्कूलों में भी जाकर के ट्रेनिंग दिया हूँ। मेरा कोडरमा KTPS एक है, DVC का है, वहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। फिर आपको मेरू कैंप है, वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। मैं इसी तरह से मेरे से जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब कि स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, क्योंकि ये यूथ ना हमारा अगर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा, जो जनरेशन आप देख रहे होंगे आज के टाइम में ड्रग्स की तरफ और इधर और उधर, बड़े बड़े बात तो सब करते हैं, चाहे मेरे ये जो भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो या विधायक MP कोई भी हो, बात तो सबके पास है, बात की कमी नहीं है। आप यहाँ पे चंदन भाई आए होंगे, अपने कैमरा से देखिएगा कितनी गंदगी है। यहाँ पर लड़के बैठ करके दारू और शराब और गांजा पीते थे। आपको यकीन नहीं आएगा, जब हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर सिखाने के लिए, तो 5 लड़के मेरे को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं भैया यहाँ पर, भीड़ लगाए हुए हैं। हम बोले यहाँ पर स्केटिंग का क्लास चलेगा। बोले कि ये गलत कर रहे हैं आप। हम लोग क्यों गलत क्यों कर रहे हैं? बोले यहाँ हम लोग बैठते हैं। हम लोग आपको बैठने के लिए कोई थोड़ी मना किया, बैठो ना। तो वो 2 बार 4 बार हमें टॉर्चर किए, लेकिन वो नहीं, फिर वो चले गए। बोले कि बंदा मानने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं हूँ। आप जब पैदल आओ तो मरते दम तक अपना नाम छोड़ के जाऊंगा शहर में। मतलब आपने जब ये कार्यक्रम को शुरू किया, आपने जब ये स्पोर्ट्स के इवेंट को हजारीबाग में शुरू किया, तो काफी कठिनाइयों का भी सामना आपने किया है? किया ही नहीं, कर रहा हूँ, अभी तक करते आ रहा हूँ। आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? नथिंग, जीरो। आपको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या सरकार के तरफ से या किसी तरह का कोई योगदान? किसी तरह नहीं। मैं बहुत दौड़ा भी, मैंने मतलब हमारे विधायक जी थे, गए उधर, बहुत भी परेशान हुआ मैं। मेरे को लोग बोलते थे कि आप क्यों नहीं जाते विधायक जी के पास, MP साहब के पास क्यों नहीं जाता, अब जाके बोलिए वहां से कुछ आपको फायदा मिलेगा। मैं गया 5 बार 6 बार गया। मेरे को लगा कि सिर्फ टाइम यूज हो रहा है, वो कुछ नहीं। अंदर है तो बोल देते थे कि नहीं है, चाहे है तो इनको 1000 रुपये पकड़ा दो, बच्चे जाएंगे। तो चंदन भाई आपको मालूम होना चाहिए, कहीं भी स्पोर्ट्स में जाने के लिए 1500 से कम नहीं चलता है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कैसे बोले, वो बहुत ही वीक है, मतलब फाइनेंशियल वीक है। गरीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फाइनेंशियल वीक है वो एक तरह से। तो आप अपने तरफ से उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं? देखिए हमारा एक 9-10 बच्चे हमारे पास हमेशा ट्रेनिंग ले रहते हैं, जो अभी बच्चे 2-3 हैं, और बच्चे लोग अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि का रमजान चल रहा है, कोई एग्जाम के बाद बाहर चले गए, तो वो लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग नेशनल तक खेलते हैं। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ हजारीबाग को, कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा नेशनल खेलने वाले बच्चे हमारी एकेडमी के हैं। वाह! ये मैं घमंड नहीं करता, ये बच्चों का मेहनत है जो ये लोग नेशनल खेलते हैं। इस बार 9 बच्चे का से भी खेलते हैं, SG5 में सिलेक्शन है। स्कूल नेशनल गेम जो होता है उसमें 9 बच्चे का सिलेक्शन है, और पूरे झारखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट का 9 बच्चे का सिलेक्शन नहीं। सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर हजारीबाग को, जो आपने अपने तरफ से दिया है। सर और क्या चाहते हैं सर कि आप फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप यहाँ के स्टूडेंट्स को, छात्रों को, युवाओं को एक अच्छा ट्रेनिंग दे सकें? स्केटिंग में आज बहुत स्कोप है विश्व स्तर पे, आप उसमें क्या चाहते हैं? देखिए मैं ये चाहता हूँ ना कि एक ग्राउंड हमारा होना चाहिए, जो मैं शुरू से बोलते आया हूँ। मैं बहुत बार गया सर, सबसे पहले आप सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आप खेल करवाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है, ये इंडोर स्पोर्ट्स इवेंट है या आउटडोर? नहीं, आउटडोर है।
ये आउटडोर ये मिक्स है, आउटडोर इंडोर दोनों है। ऐसा नहीं है कि आउटडोर में ही होता है, इंडोर भी है ये। तो आउटडोर इंडोर आपका डिमांड है कि हजारीबाग शहर में एक आउटडोर इस तरीके का बन जाए बने तो हाँ। जिसमें आप बच्चों को ट्रेनिंग दे पाए। हाँ, मैं देखो चंदन भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो मेरे साथ रहे हो, आपको बेहतर जानते हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग देते रहूँ, मतलब मैं ना भी रहा हूँ तो यहाँ ट्रेनिंग चलते रहे। मतलब आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बनाए हो? हाँ, शिक्षक बनाए। और मैं देखो चंद्र भाई, एक अपनी लाइफ होती है, अब हमारी भी लाइफ उस पड़ाव में मैं भी जा रहा हूँ धीरे धीरे। हो सकता है कि कल के डेट में मैं ना रहूँ दुनिया में, तो कम से कम ये जो हमने एक सपना देखा था ना, ये बंद नहीं हो। स्केटिंग हमेशा चलते रहे कि लोग याद करें कि कोई एक था अकरम खान। मैं अपने इस गाड़ी के लाइट चला करके, हेडलाइट चला करके मैं नाइट में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। लाइट की फैसिलिटी नहीं है, क्या मैं बुराई करूँ अपने शहर का? सर मैंने देखा है सर कि जब ये वाला ग्राउंड नहीं बना हुआ था उस समय आप बच्चों को रोड पे उस क्षेत्रों में सर ट्रेनिंग दिया करते थे। आपके उन सारे कार्यों को देखा है हमने, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप रैली निकाला करते हैं बच्चों का। तो सर आपको नहीं लगता है सर कि बच्चे बहुत आगे निकलने, बहुत जज्बा है बच्चों में? क्या उम्मीद करते हैं सर आप बच्चे से? क्या लगता है कि इसमें ओलंपिक वगैरह की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हजारीबाग से और इस तरीके का सर? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप इसलिए नहीं कर सकते हैं किसी से उम्मीद, क्योंकि आपने उसको दिया क्या? आप तो दे रहे हैं कुछ भी नहीं उसको। आप जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि आप नाइट में प्रैक्टिस कराते हैं, आपके बच्चे इतने अच्छा खेलते हैं, वो खेलते हैं, उनके पास जितना एफर्ट था ना, वो लगा करके नेशनल तक में सिलेक्शन ले रहे हैं। बोला तो SG5 में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से 9 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मेरे एकेडमी से 9 बच्चों का सिलेक्शन है। इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल नेशनल गेम होता है, उसमें 9 बच्चे का नेशनल में सिलेक्शन है। और अभी वो 6 बच्चे मेरे आ रहे हैं मैसूर से खेल करके नेशनल। तो नेशनल तो खेल दे रहे हैं, लेकिन मेडल कैसे आएगा? उसके पीछे एक प्रॉपर वर्कआउट होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का आप कहीं से सर्टिफिकेट लेके आ जाइए और कोच बन जाइए। ट्रेनिंग वैसे नहीं होता है। हमने 4 साल इसमें ट्रेनिंग लिया है कि बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना, कब देना है, कब नहीं देना है, लोड क्या होता है, सारा स्पीड क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एंडोरेंस क्या है, स्पीड क्या है, बहुत सारी चीज़ है इसमें। लोग सोचते हैं कि बस पैर में चक्का पहन लिया उसको चला लेना, ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है जो किसी को नहीं। चंद्र, मैं एक बात मैं याद दिलाता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले एक फैमिली यहाँ बैठे हुए थे। बोले सर, बच्चे मेरे जोड़ रहे थे कि सर आपके शाम में इतने बच्चे हैं, सुबह इतने बच्चे हैं, तो आपका इतना फीस लेते हैं, आपका इतना मंथली, तो आपका इनकम हो जाता है? उनको इनकम दिख रहा था। हम बोले जी मैम हो तो जाता है। हमने उन्हें बताया कि मैडम हमने 30 साल स्पोर्ट्स में दिया, वो किसी को नहीं दिखा, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि अकरम रातों रात यहाँ पर पहुँच गया। वो रात के पीछे मेरा 30 साल लगा हुआ था। 30 साल हमने एक ही तरह हमने मेहनत करते रहा। मेरे को घर से भी गाली सुनने को मिला, मेरे को सोसाइटी में भी मिला कि कुछ नहीं करता, खाली खेलता है, खाली खेलता है। आज कम से कम मेरे टोटल ओवरऑल मिला के 30 से 40 बच्चे जब नेशनल खेल लिए ना, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे 40 बच्चे नेशनल खेले हुए। अकरम सर, मैंने आपको उस वक्त भी देखा है जब आप जुझारू हुआ करते थे, आप हमारे साथ छात्र राजनीति में भी रहते थे। क्या जज्बा था, क्या लड़ने का जुनून था आप में, हमने वो सारे दिन देखे हैं। वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे, ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है आप में, आपके नेचर में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, इसके पीछे क्या मानते हैं? क्या मार्क्स के बारे में क्या बताएं? देखिए, लड़ना मैं फालतू का कभी नहीं लड़ा हूँ। आप गौर किए होंगे, जब कॉलेज में भी था मैं, तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल से नहीं बनता था जी। वहाँ पर नहीं बनने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि मैं बोलता था कि जब बच्चे आपको स्पोर्ट्स का फीस दे रहे हैं, सारा चीज़ आप मांग रहे हैं बच्चों से और वो पे कर रहे हैं, तो हमको कुछ स्पोर्ट्स का सामान दीजिए जिनसे इनको हम खिला सके, कुछ स्पोर्ट्स का एक्टिविटी सिखा सके, वो स्कूल में जाकर के बच्चों को खिला पाए। तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ डिग्री लेने का, जब आपको कुछ दे। इसलिए मेरी कभी नहीं बनी। और नेतागिरी तो आपके साथ कुछ दिन मैं किया, फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स के लिए बनाऊं, मैं इधर नहीं सरवाइव कर पाऊंगा। ऐसे नहीं कि मुझे मज़ा नहीं है, मज़ा उधर भी आ रहा था, लेकिन मेरे को सोसाइटी को कुछ देना था। बिल्कुल। तो मैं इधर स्पोर्ट्स की तरफ ही अपना पूरा रुझाव कर लिया। सर, जो बच्चे आपके साथ में हैं आज, आप जब इनकी एक सर्टेन टाइम की ट्रेनिंग हो जाती है, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या नेशनल खिलाना ही आपका आखिरी पड़ाव रह गया है, या आखिर में आप एक गुरु हैं, आपसे सारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उसी तरीके का शिक्षा ले रहे हैं जिस प्रकार से छात्र जो है सो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या स्कूलों में जाकर के शिक्षा लेते हैं? आप उन बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं सर? देखिए, बच्चों से तो मैं आपको फर्स्ट टाइम भी ये बताया कि आजकल स्पोर्ट्स कैरिकुलम इनका बहुत स्लो हो गया है।
जिसके कारण ये आज के में 80% पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर देखिए बच्चे आते हैं ना तो घर में मोबाइल और ये टीवी के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब आपको भी लगता है कहीं ना कहीं टीवी और मोबाइल जो है सो बच्चों को हैम्पर कर रहा है ये। और मैं इनको इतना ट्रेनिंग देता हूँ कि ये बिल्कुल ही थक चुके होते हैं, फिर जाकर के ये घर में अपना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा 1 आध घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। और इस उम्र में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है चंदन भाई, मैं बार बार बोलता हूँ। हम लोग सारा चीज तो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि वहां से सीखते हैं, वहां पर ये करते हैं, वहां ये करते हैं। तो आपको मालूम हो चाहिए कि इंडिया छोड़ करके कुछ और कंट्रीज होंगे जहाँ पर एग्जाम होते हैं, 5 क्लास तक एग्जाम ही नहीं होता कहीं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इनको इसी लेवल से इंटरेस्ट जगाऊंगा, इंटरेस्ट जगते जगते फिर इनके जैसा रहेगा इनको ऊपर की तरफ ले जाता हूं मैं। सर आपके पास सबसे कम उम्र के बच्चे कितने हैं और सबसे बड़े उम्र के बच्चे कितने मेरे हैं पास और क्या बदलाव है सर, दोनों के बीच में क्या चेंजेस है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए छोटे बच्चे तो मेरे पास 4 इयर्स से हैं जी। और बड़े बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं। मतलब 4 साल के बच्चों को भी सिखा रहे हैं? 3.5 साल के बच्चे हैं, 3.5 साल से लेकर के मेरे पास 16 ईयर्स 17 ईयर्स की बच्ची अभी दिल्ली चली गई है पढ़ने, वो भी 4 बार नेशनल खेली है। आज आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के लिए इतना मार है, क्रिकेट में इतना ज़्यादा रुझान है, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बने। आखिर में क्रिकेट में और स्केटिंग में क्या फ़र्क देखते हैं और इसमें क्या स्कोप देखते हैं? और वो फेडरेशन कप, इंडिया का बहुत बड़ा कप होता है, वो भी खेल चुकी है। तो वो 10th के बाद 12th करने बाहर चली गई है। और लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये खेलते हैं तो पढ़ेंगे नहीं, इनको ट्यूशन जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, लेके बच्चे मतलब बच्चे को लेके पेरेंट्स भागे जा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इनको खेलने दो। खेलने से क्या होता है ना कि 3-4 चीज डेवलप होता है। लोग तो जानते हैं फिजिकल के साथ इनका मेंटल डेवलप होता है और इनका सोशल डेवलप होता है। क्योंकि जब ये आते हैं ना मेरे पास तो आप देखे होंगे बहुत बार बच्चे गिर जाते हैं तो दूसरे बच्चे उसको उठा के लेके जाते हैं। हम नहीं कुछ करते, उनको वो दवाई लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सोशल भी डेवलपमेंट आ रहा है। यहाँ पर सारे बच्चे, सारे स्कूल के अलग अलग बच्चे हैं, सारे कम्युनिटी के बच्चे, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है। लगेगा कि यहाँ पर एक गुलदस्ता है, उसमें सारे फूल यहाँ पे। वाह क्या बात कहा है सर आपने, सारे बच्चे फूल हैं और वो एक गुलदस्ता में पिरो के रखा है आपने। सर अभी इतने दिनों से आप यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों का, आप कब करते हैं ट्रेनिंग सर? हम ट्रेनिंग ज़्यादातर अभी तो नहीं कर रहे हैं, फिलहाल अपना ट्रेनिंग हमारा बंद है क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है। रमज़ान के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा अपना भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो मतलब अभी जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस आपका जो खुद का ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता है, वो क्या आपने कभी नेशनल में ट्राई किया सर या कभी? नहीं, अब एक्चुअली में 2009 के बाद ना हमने स्पोर्ट्स को अलविदा कह दिया। मतलब एज अ ट्रेनर ही कोचिंग लाइन को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम बॉडी भी नहीं देता, अलाउ नहीं करता उतना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं। सर आप हमें ये बताएंगे सर कि आज जो हाइक देखते हैं हम लोग क्रिकेट का, आज आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के लिए इतना मार है, क्रिकेट में इतना ज़्यादा रुझान है, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बने। आखिर में क्रिकेट में और स्केटिंग में क्या फ़र्क देखते हैं और इसमें क्या स्कोप देखते हैं सर आप? फिर आपको हम ले जाना चाहेंगे बाहर की तरफ। आप इंडिया से बाहर जाइएगा तो आपको क्रिकेट की गिन चुन करके उंगलियों में गिन दीजिएगा 10 से 12 टीम होगी। और अपना इंडिया का टीम 100 रैंक पे भी नहीं आता फुटबॉल में। तो हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी आज के डेट में बोलना तो नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो गए हैं और लालची हो गए। वो देखते हैं कि उधर पैसा इतना है, ये है, उधर ग्लैमर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज को वो देखते हैं, फिर वो क्रिकेट की तरफ भेजते हैं। वो और अदर स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहते, लेकिन अब वो कम हो रहा है, अब वो स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। मतलब लगता है कि लोगों का रुझान स्केटिंग की तरफ? नहीं, स्केटिंग नहीं, अब सारे स्पोर्ट्स को अब पेरेंट्स देख रहे हैं और बच्चे को चाह रहे हैं कि अब डालें, सारे स्पोर्ट्स में डालें। सर जिस समय आप हजारीबाग में स्केटिंग स्टार्ट किए थे, हमको तो नहीं लगता है सर कि और कहीं पे स्केटिंग वगैरह सिखाया जा रहा था। और तो नहीं होता था, अभी तक तो वैसा नहीं है। 2 बच्चे से हमने बताया आपको चालू किया, इवन झारखंड में भी होता। अभी सर कितने स्टूडेंट्स हैं सर? अभी हमारे पास सुबह शाम मिलाकर के 135 बच्चे हैं। 135 बच्चे अभी रजिस्टर्ड है और अभी नेक्स्ट मंथ से बच्चे बढ़ जाएंगे। अप्रैल, अभी बहुत सारा रमजान चल रहा है और नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है ना, तो बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं रामनवमी के समय बाहर दादी का, तो इसलिए फिर अगले महीने से और 2+ हो जाता है, 200+ बच्चे रहते हैं। लगभग कितने दिनों का ट्रेनिंग देते हैं सर आप अपने पास बच्चों? मतलब कि ट्रेनिंग 2-3 महीने में बेसिक वो लोग अच्छा चलाने लगते हैं। 2-3 ऐसे तो हमको लगता है सर कि हम लोग तो स्केटिंग के शूज पहन के खड़े भी नहीं हो पाएंगे। नहीं, थोड़ा टफ है, ये स्पीड स्केट्स है। आप लोग को नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि 4 चक्कर लगा हुआ है, इसको चला लेंगे। ये सारे बच्चे के पैर में स्पीड लगा हुआ है,
जी। समझे, स्पीड ट्रेनिंग है, व्हील लगा हुआ है, ये लोग स्पीड चलाते हैं। और ये एक स्केट्स का मतलब इसमें भी सर अलग अलग टाइप के अलग-अलग चक्के है। आते हैं सर। कोई कोई देखते हैं पैड्स लगे होते हैं, लंबा सा रहता है फ्लैट, उसके नीचे में चक्के लगे होते हैं। उसको इनलाइन बोलते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली गेम हो जाता है इनलाइन, जो बच्चे सरवाइव नहीं करते। बोला ना कि यहाँ कोई देने वाला नहीं है। अगर बच्चे को दिया जाना, टैलेंट की कमी हमारा हजारीबाग में नहीं है। मतलब सर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हजारीबाग के बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो यहाँ से भी हमारे पास जो है नहीं, प्राइज और मेडल नहीं आएगा, हमारे पास चैंपियनशिप ही आ जाएगा उठ ओ करके। भाई, चैंपियनशिप ही हमारे पास है। चैंपियनशिप ही लेके आऊंगा, मेरा चैलेंज है। मैं जब फर्स्ट टाइम हमारा इंटरव्यू आज से 4 साल नहीं 5 साल लगभग हो चला, वो ले रहे थे, तो रात का टाइम था, 8 बज रहा था। मैं लाइट जला करके उनको, बाइक का लाइट जला करके, तो बोला ये पागल आदमी कौन है। तो हम बोले कि किसी चीज के पाने के लिए ना आपको पागल बनना पड़ेगा। बिल्कुल, पागलपन उस चीज के लिए होनी चाहिए। लोग तभी आपको, आप जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना बैठ करके, कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा या कुछ लगा होगा, तभी चंदन भाई आज मेरे को याद किया। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ हर आदमी को अपने काम के प्रति पूरा ईमानदार होना चाहिए, और पूरा लगन और मेहनत से काम करना चाहिए। अगर बोलते हैं ना कि सच्चे दिल से चाहो तो खुदा मेडल कोई बड़ी चीज नहीं है। बोला तो मैंने कि मेरे पास से 30-35 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि 9 बच्चे का SG5 में सिलेक्शन है इस बार दिल्ली जाना। अकरम सर, आप हमें एक बात और बताएं कि किस तरीके का फैसिलिटीज अगर सरकार आपको प्रोवाइड कर दे तो हम जो है सो इंटरनेशनल कप्स वगैरह स्केटिंग में लेते हैं। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, मैं इतना बोलता हूँ कि कम से कम ग्राउंड ही एक थोड़ा सा छोटा मोटा ढंग का बना दे, जिससे हम लोग उसमें ट्रेनिंग दे दे अच्छे बच्चों को। एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाता। प्रॉपर ट्रेनिंग होने के लिए उनका ग्राउंड होता है, उनका ट्रैक होता है, उनको सिस्टम में लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन कम से कम ग्राउंड तो एटलीस्ट चाहिए, अब तो चाहिए। लोग बोले थे कि तुम मेहनत करते जाओ, प्रशासन या इनको। सर अभी तक कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दे दिया है सर? अभी तक मेरे पास 2,500 से 3,000 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। 2,500 से 3,000 बच्चे लेके जा चुके हैं। मैं जिस गली में जाता हूँ वहाँ 4 बच्चे मेरे मिल जाते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने ये असली दौलत यही कमाया। जब आवाज़ आती है ना अकरम सर, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमा लिया। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, यही दौलत आपने कमाया है सर, बाकी सब तो यही रह जाएगा सर। सर आखिर में हम आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर, कि इन बच्चों को जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनसे आज हम उम्मीद कर रहे हैं, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या सर हम इंटरनेशनल कप्स जीत सकते हैं, इनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनसे आप उम्मीद करते हैं, उनके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे आपसे कि उनके बारे में कुछ। देखिए, एक बच्चा तो है, वो उनके पापा ड्राइवर हैं वो। और ये गेम ये महंगा गेम है, फिर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कंफ्यूजन में ना रहे कि स्केट्स ले लिया और ये हो गया। स्केट्स ही महंगा आता है, 30,000, 40,000, 50,000 से अच्छा स्केट्स नीचे नहीं आता है। अब वो के उनके फादर ड्राइवर है, तो मैंने उसको देखा कि एक बार बहुत बदमाशी कर रहा था। जब मैं उसको पकड़ा, वो 7 इयर्स का बच्चा है, तो मैं बोला कहाँ रहते हो, तो वो बताया मैं एक जगह पे रहता हूँ, स्लम एरिया, वो झोपड़पट्टी एरिया है। तो बोला कि ठीक है तुम चलो बैठो मेरे गाड़ी में। उसको लेके गए उसके घर पे, तो उनके पूछे कि फादर, तो बोले इनके फादर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। तो हम बोले इस बच्चे को आप मुझे दे सकती हैं क्या ट्रेनिंग के लिए? तो बोले क्या करना होगा? तो मैंने बोला स्केट चलाना। बोले चकवा? तो हमने बोला कि हाँ चकवा। बेसिकली लोग जानते नहीं है, और जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, वो और नहीं जानते कि इसको बोलते क्या है। तो मैं बोला कि आप बच्चे को दीजिए। तो उस बच्चे का मैं अभी हाई स्कूल में नाम लिखा दिया हूँ, और वो नेशनल खेलने भी मैसूर गया था, मेडल नहीं लग पाया चंदन भाई। मैं फिर बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मेडल नहीं मिल रहा है मुझे, और मैं मेडल ला के रहूंगा, ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप इंटरव्यू को निकालना कभी, वो ये बोलना मैं बोल रहा हूँ कि मेडल मेरे को लेना है। तो उस बच्चे को मैं लेके गया मैसूर, उनके पास उतना फाइनेंशियल बेचारे वीक है, तो उनको मैं अपने खर्चे से लेके गया। उनको बाईप्लेन, क्योंकि बैंगलोर तो टफ है, तो बाईप्लेन लेके गया, बाईप्लेन लेके आया। 40,000 को उसको स्केट्स खरीद के दिया, ट्रेनिंग दिया। उनका सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग चलता है। उनका जिम है तो हीलिंग है, बहुत सारी चीज़ है। उनका फिजिकल पे बोला ना आपको, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे उनका फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना है, इंड्योरेंस डेवलप करना है, स्पीड डेवलप करना है, एजिलिटी डेवलप करना है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। लोग जानते नहीं है। फिटनेस जानते हैं कि बहुत हम अच्छे हैं, पतले दुबले हैं तो फिट है, नहीं, मोटे आदमी भी फिट हो सकते हैं और पतले आदमी भी अनफिट हो सकते हैं अगर उनके अंदर ये कंपोनेंट नहीं हुआ। तो वो बच्चा अभी खेल रहा है, अभी तो वो नहीं आ रहा है, उनका रमजान चल रहा है बच्चे का, वो नेक्स्ट मंथ से फिर रेगुलर हो जाएगा। उनका सुबह शाम ट्रेनिंग चलता है। वैसे 4-6 बच्चे हैं जिनका सुबह शाम ट्रेनिंग चलता है, और वो बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा ला रहे हैं वो लोग। झारखंड में जब हुआ था चैंपियनशिप, तो दोनों गोल्ड वो जीत के लाए थे। वाह,
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, रमज़ान के मौके पर दिया सर। इसके लिए हम लोग सब आपके काफ़ी आभारी हैं। और सर हम चाहेंगे, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं सर, हम चाहेंगे कि आपके छात्र जो हैं, आपके जो जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जल्द से जल्द आपका नाम रोशन करें। और हम सरकार से भी चाहेंगे कि आपके मदद के लिए वो सामने आए और हज़ारीबाग को एक बड़ा स्टेडियम प्रोवाइड किया जाए सर। थैंक यू चंदन भाई। थैंक यू सर।